जीवन बड़ा लंबा। एक बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, कभी अंचल माँ बाप के साथ जो वक्त बिताते हो, हाँ। भाइयों के साथ बहनों के साथ जैसे वक्त बिताते हो, घर में जब बैठती है तो सारा डिस्कस भी होता होगा। हाँ, सब होता है, सब होता है ना। और जब घर में प्रोग्राम करके आती है और जब तू घर चलाती है कितना अच्छा लगता है। मुझे बड़ा, क्योंकि मैं माता रानी से लाइक बनाई हूँ कि मैं चला सकती हूँ। बीच में कई बार ऐसा टाइम भी आई, मैं हारी भी हूँ, सोचा है कि क्या जिम्मेदारियां पड़ेगी कहाँ। फिर सोचा, मेरी मम्मी तो मैं हर बात शेयर कर लेती हूँ, मम्मी बोली कोई ना, तो टेंशन मत लिया कर, कोई बात ना। फिर सोची कि भाई चल, भगवान ने इस लायक बनाया है, जिम्मेदारी लायक तो हम पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल, नहीं होते तो हम नहीं करते। बिल्कुल, तो ये परमात्मा ने सारी चीजें लिखी हुई है। हाँ, कर्म में लिखा। बिल्कुल, मेरे में तो बहुत ज्यादा ही लिख दिया। ये पता क्यों लिख दिया? भगवान ने इस काबिल बना के उतारा है ना। अगर दिहाड़ी मजदूरी करती होती तो कहाँ घर चलते, कहाँ भाइयों को पढ़ा पाती? नहीं चल। वो भी आदमी है जो 10-10 हजार में पूरा महीना निकालते हैं। बिल्कुल। और हम एक दिन के 10-11 हजार ले आते हैं, महीने के 1,50,000 जो भी होता है उसमें भी नहीं गुजारा हो रहा हमारा। लेकिन वो स्टैंडर्ड बढ़ जाते हैं, वो चीजें शौक बड़े खर्चे बढ़ जाते हैं ना। खर्चे बढ़ते हैं। अगर ये हम डेली के 10,000 रुपए कमाने वाले हैं तो अगर मोटे मोटे 20 प्रोग्राम भी लगाते हैं तो 2 लाख रुपए का काम हो गया। तो 2 लाख रुपए का काम हो गया, तब ये सोचेंगे यार बस में थोड़ी ना हम प्रोग्राम तो करने जाएंगे, गाड़ी तो चाहिए ना। अब गाड़ी ड्राइव नहीं करनी आती तो कोई ड्राइवर पकड़ना पड़ेगा भाई, 1,000-2,000 रुपए उसको भी देने पड़ेंगे, नहीं तो फिर अपनी हायर करके लेके जाओ। ये चीज भी है। सारी चीजें होती है। कलाकार की जिंदगी बड़ी थोड़े ब्रेकर ज्यादा आवे, बहुत देखने में नॉर्मल, और घने बड़े ब्रेक कराओ हैं, इतने बड़े बड़े ब्रेक कराओ हैं कि भी सोच नहीं सकते। हाँ, देखने में नॉर्मल लगती है, लेकिन एक आर्टिस्ट का जीवन बहुत अलग होता है, क्योंकि ये भी एक पर्दा होता है। स्टेज पे हम अलग होते हैं, बाद में हमारी लाइफ अलग होती है। बिल्कुल। हम कितने भी दुखी हो, अगर हमने परफॉर्मेंस करना तो हम नाचना पड़ेगा। बिल्कुल, मेरे साथ। अच्छा, एक चीज और है, जैसे हमारे को घर में हर किसी के सुख दुख चलता है। कोई घर की टेंशन है और हम गा रहे हैं, वहां पे हमारे उस टेंशन को भूल जाते हैं। हाँ, भूल जाते हैं। संगीत एक ऐसी चीज है। मेरे साथ हुआ है कि मेरे घर में डेथ हो रही है, मैंने किसी की यहाँ भर ली। हाँ। और एक मेरा एक और है, कभी भी मैंने जिसकी यहाँ भर ली ना तो भर ली, हमें बचो या ना कुछ बचो। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे घर में 2 बार हुआ है ऐसा कि मैंने प्रोग्राम ले रखा और मेरे घर में डेथ हो गई। और मैं प्रोग्राम में गई, मैंने कभी ये नहीं बहाना करा कि भाई होगी, चलो भाई, जाने वाला तो चला गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे माइंड में देखो, अगर हम इस जीवन में आए हैं तो मौत में निश्चित है। जाने वाला तो चला गया, जाने वाला तो 10 दिन रोएंगे, 15 दिन रोएंगे, ठीक तो फिर भी होना है भाई, अपने काम पे क्यों लात मारो। बिल्कुल। और किसी बंदे ने हम बुक कर रखे है तो उसने कुछ आज तक रखी है, उसने आगे कमेटी वाला तो भी जवाब देना हो। मैं तो बोल दूंगी मेरे घर में कहानी होगी, लेकिन अगले का काम खराब हो जाए। लेकिन वहाँ देखने वाले, सुनने वाले बहुत दर्शक ऐसे होते हैं, वहाँ पे एक कलाकार आएगा और वो ना है ना तो कमेटी तो बदनाम होती है। हाँ, कलाकार की छवि पे भी असर पड़ता है। अब उनको नहीं पता है उनके घर में क्या हो रहा है, वो ना सच नहीं मानेंगे, झूठ बोलती होगी। लेकिन मेरे साथ हुआ है, 2 बार हुआ है, लेकिन मैं गई हूँ प्रोग्राम पे। बहुत बार हुआ है ऐसा, पर कोई नहीं। अब मैंने काम वक्त है, समय है, समय के हिसाब से चलना पड़ता है। देखो, जिसको आए हैं तो जाना भी जरूरी है, जाना सबने जाना। ये धरती पे अगर कोई जीव है जिसके अंदर भगवान ने सांस डाल दी, वो कोई नहीं रहेगा, जाना पड़ेगा उन्हें, सबने। ज्यादा डीपली नहीं सोचा करते। हाँ, एक अपने माँ बाप के बारे में तो सोचा करो कि बस भगवान मेरी भी जिंदगी दे देगा, दुनिया ही उजड़ जाओगी, है ही नहीं और कुछ भी। बिल्कुल सच्चाई बस। लेकिन क्या करें, हर चीज माँ बाप से बढ़ के कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं। उन्हीं के सारे, उन्हीं के ऊपर जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल। पता नहीं कैसे हो जाए भाई, हम तो ना रह सकते अपने माँ बाप बिना, मैं तो एक दिन भी ना रह सकती। मतलब ही नहीं होता। माँ बाप तो जिन्होंने जन्म दे दिया, दुनिया दिखा दी, संसार को दिखाने वाले वही तो है। अच्छा, लड़कियां बाकी शादी करती है, मुझे ये नहीं समझ में, वो जात मतलब घर से पैर कैसे रखे हैं भाई। मेरे तो जान निकट जा रहा है, हम तो नहीं कर सकते ना, मतलब नहीं होता। मेरे तो पता नहीं, क्योंकि हम माँ बाप ने इतने बड़े कर दिए, 20-21 साल की कर दिए, वो कल का 1-2 साल का आया और माँ बाप ने खत्म करवा देगा। क्यों नहीं भाई। हाँ, अगर मेरे माँ बाप खुश है तो हम भी खुश है अगले। बिल्कुल। ना तो भाई हम अगले के छुड़वाते, ना हम अपने छोड़ दे, अपनी बात ही है साफ सीधी। बिल्कुल। अपनी सोच है, या हमने कभी ऐसा नहीं सोचा
मेरी सोच यानी है, जब तक आज तक भी नहीं हूँ। अच्छी सोच है और बहुत ही बढ़िया विचार है, हाँ। क्योंकि ना माँ बाप के लिए जो सोचता ना, क्योंकि माँ बाप सबसे पहले माँ बाप से मेरे हिसाब से बड़ा कोई नहीं है। मैंने एक बात देखी है, दुनिया साथ छोड़ देती है, माँ बाप कभी नहीं छोड़ते। अगर माँ बाप को बेटा बेटी ने तंग कर भी दिया ना, वो फिर भी माफ तो कर फिर भी है ना उनके अंदर से आवाज आएगी कि मेरे बेटे को मेरी बेटी को खुश रखे। कुछ रखे, बस ऐसा ही है। मैं तो माँ बाप से ऊपर कुछ समझती नहीं। मैं तो, मेरे पास कोई बैठा भी करे, मैं उसको भी यही समझा, माँ बाप हो, चलो क्या भी देख कर मेरे गुस्सा आ जावे, कोई बात नहीं, फिर भी माँ बाप है, कोई बात को नहीं, कह दिया तो कह दिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे विचार। अच्छा अंचल, मैं थोड़ा सा एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हाँ बताओ। जो आजकल के जो गाने चलते हैं, जो अभी डीजे वाले जो गाने हैं, इन गानों के लिए क्या सोच है कि भी ये किस हद तक है? ये पता क्या है, ये आते हैं और चले जाते हैं बस। ये सिर्फ 10 या 15 दिन बजते हैं, उसके बाद इनका कोई नामो निशान खत्म हो जाता है लोगों का। इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है, नाम निशान नहीं रहता, ये कहाँ जाते हैं? इनके बारे में पहली क्या है? बात तो कोई भी गाना आता है, कभी देखा है किसी गाने से कोई सीख मिली हो ना? बजता ही नहीं ज्यादा, बताओ सीख क्या मिलेगी? सीख नहीं मिलती। हाँ। लेकिन अगर कुछ चीजें ऐसी हैं सामाजिक चीज ऐसी है जो सदाबहार जिसको हम कहते हैं, कोई ऐसा गाना दिमाग में आता है कभी गुनगुनाती है अकेले में, और जिससे है ना थोड़ी सी तकलीफ भी दूर हो जाए, ऐसा कोई गाने मतलब फोक हुआ करते पहले, नैन कटोरे ये होते थे, जिजा तू काला मैं गोरी घनी। हाँ। अब कोई गाने हैं ना, ये तो आजकल के तो गाने नहीं। अच्छा, हरियाणा के अंदर लोकगीत होते थे, ये जो आपने बताया ना, ये लोकगीत, पर उस टाइम इन्होंने गानों के तौर पे सुनते थे। हाँ, ये लोकगीत है ना, लोकगीत आज बनाते ही नहीं बनाते। उस टाइम ये गाने के अकॉर्डिंग यूज करते थे। एक फिल्म आती थी पुरानी, गुलाबो चंद्रावल, है ना, जरजोर और जमीन, ऐसी फिल्में होती थी जिनको लोग पसंद करते। आज भी गाने हिट हैं वो। तू सूरज में चंद्रावल मारा जोड़ा ठाठ का, कितने अच्छे उसके वर्ड हैं, कितने अच्छी मुझे बड़ा पसंद है और कितना जबरदस्त गाया है ना। और गुलाबो पिक्चर के गाने थे, इसकी एक लिरिक्स है, तू मने बड़ी पसंद है कि मैं जंगल की मोरनी तू छोरा जाट का। मैंने इसकी यार लाइन बड़ी पसंद है। बहुत अच्छी शब्द हैं, शब्द अच्छे। हाँ, बड़ी अच्छे शब्द। हाँ, वो एक वो है, मेरे दिल पे लिख दिया नाम गुलाबो छोरी ने, हेरे मेरी बहू बना दे राम गुलाबो छोरी। कितनी ताकत होती थी, रसीले थे, बहुत सुरीले गाने। अब देखो, बहुत ही गजब के गाने थे ये। अब तो आज आया गाना, हाँ 10 दिन के बाद उस गाने के ना कोई नाम ना निशान नहीं, कुछ नहीं, बस सब ऐसे चला जाता। कल्चर इतना चेंज हो गया। लेकिन कुछ गाने ऐसे हैं हरियाणा में जो जिंदा है और जो कल्चर को भी जिंदा रख रहे हैं। बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो हरियाणा के एक इतिहास जो हरियाणा का रहा है ना, जो धरती से जुड़ा हुआ, कल्चर से, लैंड से जुड़ा हुआ, खेती से जुड़े हुए बहुत सारे गाने ऐसे हैं। लेकिन जो प्रेजेंट में सॉन्ग है ना, उनका तो नाच से है। हाँ, बस वो तो नाम के नाम के कोई गाने ना है, कुछ भी ना है। वे बात कहाँ था, या चल रागनियों में जो ताकत होती थी, ही रांझा के साली लो चमन नौटंकी। आजकल की जो नई जनरेशन है उन तक पूछ के देखियो, मतलब लो चमन कौन के था, उन्हें हीरा जमाल का ना पता, उन्हें जमल फत्ते कौन था, जमल फत्ते का नहीं पता, कुछ नहीं पता, पिंगला बर्थरी का नहीं पता, क्योंकि सुनते ही नहीं। हाँ, सुनते ही नहीं। कार्टून दिखा दिए, माँ बापा की भी कमी है, फोन दे देते हैं, गेम खेलो और रील देखो, छठी मनाएगी बालक की, सातवें दिन तो सीधा फोन रील पर लगा देंगे ताकि बच्चे का टाइम पास हो। माँ बाप का भी है के टाइम में। हाँ, पहले बच्चे के लिए टाइम पास के लिए झूला डाल दिया करते, जोड़ी डाल दिया करते, पेड़ में, हाँ, जोड़ी खाट के नीचे जोड़ी डाला करते, और उसको बोलते थे पालना पेड़ के में डाल देते या चौखट में डाल देते, टोकरे में आया करता, टोकरा का रस्सी बांध दिया करते, उसमें गुदड़ी बिछा के ना और लिटा दिया करते, और बाल कितना मजबूत हो जाया करता। आजकल तो बालक ने नू हिलाने की भी मशीन आ रही है। हाँ, नू हिलेगी अपने आप, नू मां नू करने की जरूरत नहीं, मशीन हिलेगी इतना। आजकल के खिलौने से आ रहे हैं, अगर बच्चे का ना खिलौने लाख रुपए के गिर दे लिया कर ना, और पहले होया करता, पहले अपना बच्चा ना रात तक खुआया प्याद, बढ़िया दूध पिया, उसने चुरमा खाया, अपने सुस्ती में सोए जाया करता, सो लिया खा लिया, खेता में काम करेगा, गिर के चली। और ये तो
ये तो नौकर है, नौकर चाहिए। काम वाली ने रख ली है, हम रखे हैं लोग। इतना चेंज हो गया, बस बहुत घना चेंज हो गया। बाकी पहले की लाइफ अच्छी थी आई थिंक। मैं तो सोचा करूँ वो एक मैंने तो पुराने ये हवेलिया वाली देखनी बड़ी पसंद है, किले कुले वही सा भी सिस्टम होया करता पहले, होया था छोटी ईटा की। हाँ, अब तो बस सब चेंज हो गया। आंचल कभी अपने जीवन में खेत में काम करा है या कहीं बाहर इस तरह कोई वक्त समय पड़ गया हो? नहीं, कहीं बाहर काम करना? खेत में गेहूं काटे हैं। गेहूं काटे? हाँ, लावणी करी है? हाँ, लावणी करी है। अच्छा। कितने साल करी? बहुत साल पहले की बात थी, छोटी थी मैं। अच्छा, एक ही बार करी है? ना। अच्छा, कई साल करी हमने। हाँ। मैं पता है मैं बचपन से मेहनती थी। वेरी गुड। गेहूं कटवाने, मैंने तो मूंग भी तोड़ रखी है। बहुत बढ़िया। और भाई मिर्च भी तोड़ रखी है। मिर्च भी तोड़ रखी है। मतलब मैंने स्ट्रगल कराया बहुत ज्यादा। तो खेत में काम करे। और आज खेत में खड़े भी नहीं हो सकते, ऐसा वक्त है। वक्त है, समय की बात है। समय बड़ी चीज होती है। बस में भी बहुत सफर करा होगा? हाँ, खूब करा। प्रोग्राम भी करे हैं बहुत दूर राजस्थान तक बस में गई हूँ मैं। अच्छा। तो वक्त याद आता होगा? आता है वो कई बार, बस मगर वो भी क्या टाइम था, बड़े धक्के खाए हैं। बहुत धक्के खाए। कलाकारी में अपने पैर जमाने के लिए ना, कलाकार ने एक बार तो ना, मैं यही बात तो बोल रही थी ना, शॉर्टकट मत लो, मेहनत करो। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। बस हम तो भाई किसी ने बुलाए 3000 में बुलाए, बस में चले गए भाई हमने काम चाहिए था, हमने आगे आना था। राजस्थान जाना बस में और मेहनत करनी बहुत बड़ी बात है ये एक कलाकार के लिए। कलाकार के जीवन में संघर्ष, ये समझ लो अगर रात का कार्यक्रम होता तो सुबह निकलना पड़ता। अगर हमने कोटपुतली जाना है तो सुबह निकलना होता, और अगले दिन कार्यक्रम करके आते तो 2 बजे तक घर आते दोपहर के। तब ये देखो, हाँ, वो तो जितना टाइम जो बचना था ना, गाड़ी से बचना, तो टाइम तो सारा सफर में लग गया। तो ये समझ लो आदमी काम करता है, फिर सारी रात जगता है। तो मैंने बहुत स्ट्रगल करा है। बाकी मैं अपने टाइम ने कभी नहीं भूलती, ना मैं भूलूं। मालिक ने बहुत कुछ दिया है, कभी सोचा भी नहीं था। भूलना भी नहीं चाहिए इंसान ने, अपना समय नहीं भूलना चाहिए। कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसे रहेंगे, ऐसा खाएंगे, ऐसा पिएंगे, ऐसे कपड़े पहनेंगे। एक्चुअली क्या था भाई, 4 बहन भाई थे हम। तो उस टाइम ऐसा होता था, कपड़े का भी कम बहुत होता था। तो हमारे घर में ही होता था, बड़े वाले के फिर दूसरे ने पहन लिए, दूसरे के तीसरे वाले ने पहन लिए, सबसे छोटे वाला फिर ऐसे पहन लिए, ऐसे होता था। और आज ये है कि भाई एक सूट अगर 2-4 बार पहन लिया तो उसमें मैं पहनती नहीं। बिल्कुल समय पे की बात, सब वक्त की बात है। समय बहुत बड़ी चीज होती है। तो इसलिए इंसान को धैर्य रखना चाहिए। कहने का मतलब ये कि जीवन में बड़ा संघर्ष करा है इस लाइन में, बहुत करा। कभी अगर मैंने जितना भी गाना आता है, कभी किसी से नहीं सीखा मैंने, क्योंकि हमारी लाइन में लोग फायदा उठाते हैं। कौन है गुरु? अभी तक मेरा गुरु कोई नहीं है। बिना गुरु के गाती है? बिना, क्योंकि गुरु हम उसको बनाएंगे ना जो हमने सिखावेगा। तो स्टेज पे जब हम भवानी मनाते हैं तो तब किसको गुरु मानती है? मेरे माँ बाप मेरे गुरु है, मेरी माँ मेरी गुरु है भाई। उसने मेरा सपोर्ट करा है, उसने ही बढ़ावा दिया है। गुरु वही होगा जो हमने आगे। बाकी किसी ने अगर पैसे में हमारी रियाज करवाई है ना, तो वो गुरु नहीं है हमारा। ना वो क्या है, उसने तो अपना धंधा करा है ना। हाँ, तो गुरु वो होता है जो हमें निस्वार्थ सिखाएगा, निस्वार्थ मेहनत करेगा, और जो हमें रास्ता दिखाएगा वो हमारा गुरु होता है। स्वार्थ ही इंसान को है हमारा गुरु नहीं है। वो तो स्वार्थ। तो अभी मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरे माँ बाप मेरे गुरु है, मेरी माँ मेरी गुरु है भाई, अपना कोई गुरु नहीं। निस्वार्थ गुरु होता है ना, वही गुरु। हाँ, वो गुरु होता है। स्वार्थ ही इंसान कोई गुरु नहीं होता। तो कभी हारमोनियम बजा लेती है? सरगम वगैरह बजा लेती हूँ। एक सिंगर के लिए हारमोनियम बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी होता है, पर क्योंकि कहते हैं कि भी हाथ का और मुंह का अगर साथ होता है ना, तो कलाकार निखरता है। हाँ, जो करेगा रियाज वो करेगा राज। हाँ, ये बात तो है, ये इसमें कोई दो राय नहीं। मैं सरगम वगैरह तो बजा लेती हूँ। बाकी और मैं एक बात करना चाहूँगा। करो। भगवान ने इतना सुंदर रूप दिया है, पता नहीं मुझे तो नहीं लगता। स्टेज पे 2-4 चीजें होती हैं, सुंदरता, हाँ, ये सब कलाकारी, कलाकारी। सबसे पहले तो आदमी कहाँ जाता है? सीधा चेहरे पे फेस, फिर कपड़ों पे जाएगा। हाँ,
गाना कम आता हो लेकिन हाँ। सुंदर होना चाहिए, ये हाँ। चीज है हमारी लाइन में, बहुत है, बहुत सी गाने वाली है, बड़े अच्छा एक गाती कहावत है, पहला जादू रूप, दूसरा जादू भाग, भाग, तीसरा जादू फर्स्ट लक्ष्मी। इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन हाँ, होता है ना ये। ऐसा बोलते हैं लोग। होता है। और चौथा जादू राग। राग, अगर ये चारों चीज मिल जाएं तो फिर तो कलाकार अलग ही चीज होती है। बाकी भगवान हर तो किसी का कभी नहीं कभी देता। ऐसा घमंड किया कि भी मैं इतनी सुंदर ना हूँ, मैं देखती कहाँ हूँ। सुंदर हूँ जी, मैं ना ना, कभी स्टेज पे ऐसा नहीं कभी मैंने कभी सोचा ही नहीं मैं सुंदर हूँ, सोची ही नहीं मैंने बात। मैं तो क्या करूँ, भगवान थोड़ा सा और सुथरा बना देते। ये कलाकार की पता क्या है, कलाकार ने दो चीजों पे बड़ा ध्यान देता है, एक सुंदरता पे, एक कपड़ों पे। कलाकार की, क्यों कलाकार जो दिखता है ना वही बिकता है। ये तो है ना। ये तो है। जो आजकल के जो सिंगर हैं, सबसे अच्छे जो गाने वाले जो आजकल के जो चल रहे हैं नए नए सिंगर, सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हो आप? दो नाम दे दूं मैं आपको? हाँ बताओ। बताओ। अमित सैनी, सुभाष फौजी। नहीं, सुभाष भी अच्छा गाते हैं। जिनका एक गाना आया था, मैडम बैठ बोलेरो में स्पेशल तेरी खातिर लाया, और एक गाना था एडी मार के नाची चुनी हाँ, पार बड़े बढ़िया गाने चले हैं। तो किसको पसंद करना चाहोगे? नहीं, अमित सुभाष सैनी? फौजी ने अच्छा गाया, अच्छे। हाँ। तो आप सुभाष फौजी यस करना चाह रहे हो? अच्छा, मैं दो सांगियों के नाम लूंगा। तो उन दोनों सांगियों में से कौन आपको सांगी अच्छा लगता है? धर्मवीर सांगी। धर्मवीर सांगी गुड हमारे वास्ते। तो दूसरा तो नाम भी नहीं लेने दिया। नहीं, वो चॉइस, फर्स्ट चॉइस ही वही है, तो दूसरे का तो नाम क्या लेना। फर्स्ट चॉइस वही अच्छा, लिखते भी अच्छा है, गाते भी। उनके लड़के हैं सोनू जी, वो भी बहुत अच्छा, सोनू बगाना। हाँ, अच्छा सांगी है। और सबसे अच्छा जिसकी लेखनी है, जो लिखते हैं, वो कौन पसंद है? लेखनी आपका तो मुझे इतना नहीं पता कौन। पुराने कवियों में बहुत बताया था मैंने, लक्ष्मी चंद जी, दादा मंगेराम, जाटमेर सिंह, ये पुराने कवि, ये सदाबहार है। ये ऐसी बातें लिख गए कि उनका कोई आज तक रास्ता भी नहीं ढूंढ सकता। मोल नहीं है कोई मोल नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत कुछ। अच्छा, वेज हो या नॉन वेज? वेज प्योर। हाँ प्योर। अबे नहीं, एग वगैरह तो खा ही लेते हैं फिर। अब इतना तो क्या वो कहना, खा लेते हैं। अच्छा, फिल्म देखते हो? हाँ, फिल्म देखती हूँ। तो हीरो कौन पसंद है? अभी फिलहाल के टाइम में तो कोई पसंद नहीं है, क्योंकि हमने अपने काम से फुर्सत नहीं है। और बाकी पहले शाहिद कपूर बहुत पसंद था मैंने। तो शाहिद कपूर इतना पुराना थोड़ी ना है जितना आप सोच रहे हो। आपने तो उसको वहां लेके चले गए, शम्मी कपूर, धर्मेंद्र, दिलीप कुमार। ना, हमारे अकॉर्डिंग तो फिर भी पुराना ही हो गया। पुराना। बाकी सुंदर भी था वो। हाँ, शाहिद सुंदर था, अच्छा था। उसके बाद फिर पुराणों में धर्मेंद्र जी हैं, ये हैं धर्मपा जी। अच्छा, अगर हीरोइन का मैं नाम लूं, दो हीरोइनों का नाम लूं मैं, तो किसको पसंद करना चाहेंगे आप? पुरानियों का या नईयों का? ना, मुझे थी ऐश्वर्या राय। उसकी नैनक्स, जो ब्यूटी अलग ही थी, तभी तो मिस वर्ल्ड रही। मिस वर्ल्ड, हाँ, वो अलग ही थी उनका। वैसे तो बहुत हैं हीरोइन, कैटरीना कैफ है, वो क्या नाम उसका, करीना कपूर है। वो आज तक भी ऐसी दिखती है। तो बहुत है। खाने में कभी लगता है कि भी ये इंग्लिश खाना ना खा के देसी खाना पसंद खाती नहीं मैं कभी इंग्लिश खाना, ना मैं कभी होटल का खाना पसंद। मुझे घर की दाल रोटी घर का खाओ ना, मैं कभी फास्ट फूड खाती, कभी भी नहीं खाती। अच्छा, तो खाना जब प्रोग्राम पे जाते तो खाना अपना लेके जाते? घर से टिफिन बंधवाया, हाँ, ले गए। तो आगे जैसे कई बार कलाकारों के लिए पूरी मिल जाती है, हलवा मिल जाता है, मैं नहीं खाती। घर की खा लेंगे, बाहर की नहीं खाते। क्या पता वो किस तेल से बनी हो, वो तेल कितनी बार बिल्कुल बॉईल हो रहा हो, कितनी बार वो हो रहा हो, तो ना। बाकी मैं मैक्सिमम घर से ही खाना जाता है मेरा। और कलाकार का तो कभी बाहर का खाना भी नहीं चाहिए, किसी का दिया हुआ भी नहीं खाना चाहिए। हाँ, कुछ कलाकार तो ऐसे हैं जो पानी भी अपना खुद का लेके जाते हैं। हाँ, मैं भी नहीं खाती पीती, मेरे साथ मैं नहीं खाती पीती कभी किसी। घर पे कभी कोई फेवरेट ऐसी डिश जो खुद बनाए और खाए? मैं से ज्यादातर घर रहती हूँ तो खाना मैं ही बनाती हूँ। मुझे ज्यादातर सबसे ज्यादा नॉर्मल सी चीज है आलू पूरी। मुझे बड़ी पसंद है। अच्छा, हाँ, आलू पूरी हमारी देसी चीज है, भारतीय चीज है, मुझे अच्छी लगती है, मैं तो बना लिया। क्या चटनी और लस्सी, टिंडी, घी वो पसंद? लाल मिर्च की चटनी, देसी घी तो मैं कभी कंटिन्यू चलता है मेरा, मैं नहीं छोड़ती कभी भी। मक्खन,
मुझे देसी खाना में लस्सी बिना तो मैं कभी रोटी बिना लाल मिर्च, उसमें मक्खन हो, जिसना पर चूल्हे की रोटी हो, बोला हाँ चूल्हे की रोटी हो और लासी हो। लासी भी कौन सी हो? अध खबड़ी। वो लाल अध खबड़ी के मतलब ना वो बेलोई हो रो, ना वो काची हो। हाँ अध खबड़ी होती है, वो गाढ़ी बहुत हो, वो दही का रूप ले लेती है, समझिए है ना। हाँ उसको अध खबड़ी लासी बोला कर ना। मैं तो लासी की पूरी शौकीन हूँ। कभी मैं ना गांव में रह रहे हो ना, तो गांव में तो वैसे ही लासी का। हाँ मैं कभी भी ना दूध दही लस्सी हमने खाई है बचपन से, आज तक भी खा रहे हैं। घी बिना तो मैं कभी घर में डांगर ना डांगर नहीं है, आप तो मोल का ही खाना। अच्छा मोल का ही खाना। अच्छा शुरू में मैं कई बार देखता हूँ वो किसका गोबर उठाया कर आप बताओ, ये दर्शकों को बताओ भाई, मैंने देखा है इसको अंचल को, ये बड़ा गोबर उठाया गया भाई, निकर मर टी शर्ट में मैंने खूब देखा है गोबर ठांदी। तो भाई वो किसकी मैसा गोबर उठाओ? पहली बात तो ये, मैं कभी भी किसी भी काम में शर्माई नहीं आज तक भी। अब कोई बनू जो गोबर तो बदबू मने नहीं आती, मने तो गोस से पाथड़े बहुत पसंद है। गोबर ठाने वो कोई मतलब अपनी बोलचाल बैठ उठे हैं तो उनके वहाँ रील बना कर, हाँ ना उनकी बेस्ट है। मैं मेरा जी कर गया, मैं कहा यार मेरे तो गोबर ठाने का जी करे, मैंने बोले ठा ले फिर तो मैंने गोबर ठा के मैंने फिर गोस्से भी बना रखे उनके ऊपर बोला हमारे इसने, तो फिर गोस्से भी पाथे होंगे। हाँ बनाने के कौन सा मैंने सारे काम आवा करने, गोबर भी पाथ लूं, सानने भी कर लूं, दार भी काट लूं, और जिसमें हमने कदे डांगर नहीं रखे और लेकिन कर ले, क्योंकि गांव का थोड़ा कल्चर है जो हमारा, क्योंकि मेरी जो नेचुरल कैचिंग पावर है ना वो बड़ी तेज है। मैं जो चीज देख ली ना तो मैं। कितनी पढ़ी लिखी है? मैं सेकंड ईयर में हूँ अब फिलहाल। आर्ट है या आर्ट है? कौन से कॉलेज में? एमडीयू से, रोहतक से। हाँ। ओपन से कर रही है? हाँ ओपन से, क्योंकि इतना टाइम कहाँ है। हाँ टाइम नहीं है, तो कभी कभार कॉलेज जाना होता है? नहीं एग्जाम देने जाती हूँ मैं तो बस। प्रैक्टिकल वगैरह? प्रैक्टिकल हाँ होते हैं तो वो बस वो देने जाती है, बाकी तो इतना टाइम कहाँ है। सब्जेक्ट कौन से हैं? सब्जेक्ट तो वही नॉर्मल ही है जो नॉर्मल होते हैं कंपलसरी। अच्छा। तो अपने इतना टाइम नहीं लगता, टाइम नहीं होता ना, क्योंकि स्टडी के लिए भी फोकस होना बड़ा जरूरी है। ये है कि भाई स्टडी भी जरूरी है, कर लें। बिल्कुल नहीं जरूरी है, अपनी सोचिए है कि कर लें भाई, टाइम का नहीं पता। अगर कभी ऐसा हो आंचल के भी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी लग जाए, अब सोचने लगी मैं बात, तो फिर गाना छोड़ देगी? नहीं मेरी अगर जॉब की भी सोची है ना मैंने, अब तो मैंने सोची है कि मैं म्यूजिक कोर्स करूंगी। तो हमारे हरियाणा में म्यूजिक टीचर की बड़ी कमी है। नहीं फिर ये तो आपने बीए में ही म्यूजिक लेना पड़ा? वो मैंने शुरू में नहीं, अब मैंने किसी से पूछा है तो बीए के बाद 1 साल का कोर्स होता है, कुरुक्षेत्र से होएगा वो, तो डिग्री मिलती है। वो तो विशारद होती है, वो तो एक अलग मैटर है। 5 साल का प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से होता है। लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ वो बीए में म्यूजिक सब्जेक्ट बहुत शुरू में ध्यान नहीं रहा, वो शुरू में नहीं। हाँ कंपलसरी है। मैं कई बार सोचूं कि सेकंड ईयर में, क्योंकि मैं म्यूजिक से हूँ तो मेरे को ना सारी डिग्रियों का पता है। हाँ तो मैंने यही सोच रखी है कि ना अगर जॉब की सोचनी है तो अपनी ही फील्ड में सोचनी है, अलग नहीं जाना। तो फिर इतनी एज भी नहीं। इसमें ना क्या है मैं आपको बताऊंगा, अगर इसलिए इस लाइन में अगर सोच रहे हो जॉब के लिए, तो हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी पोस्टें निकलती हैं। हाँ। जो सिंगर की पोस्टें निकलती हैं, उसमें ये कंपलसरी नहीं है आपके पास संगीत था या नहीं था। अच्छा। हाँ वो क्वालिफिकेशन मांगते हैं, एक्सपीरियंस मांगते हैं। अगर आपके पास सब्जेक्ट है ना तो बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन पहले बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हरियाणा सरकार में भर्ती हुए हैं जो गाते बहुत अच्छा थे, बजाते बहुत अच्छा थे। उनको बजाने वालों के डिपार्टमेंट को बजाने वालों की भी जरूरत होती है और गाने वाले की भी जरूरत होती है, डांस कोरियोग्राफर की भी जरूरत होती है। आपका पैशन है गाना, ठीक है ना, तो आप गायकी में ट्राई कर सकते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट में ये पोस्टें निकलती हैं, करेंगे यही सोच। अब मेरी अब आके ये सोच हुई, तो नौकरी करने का मूड है, पूरा मूड है। क्योंकि एक अलग तो भी होना चाहिए ना, पूरा इस में फोकस नहीं होना चाहिए। क्योंकि लेकिन एक चीज बोलता हूँ मैं, ये लाइन ऐसी है कि इतना पैसा कमा लो कि नौकरी में पैसा नहीं होगा। वो तो है, पर फिर भी आगे लाइफ बड़ी बड़ी है, बहुत बड़ी है। क्योंकि लाइव प्रोग्राम कब तक चलेगा? जब तक हमारा फेस है, खून मास है, जवान है, खून मास है जब तक। थोड़ी सी उम्र डली फिर तो भाई और नई कलाकार हमें, हमने कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछता। फिर तो हम स्टूडियो तक सीमित रह जाएंगे। बाकी लोगों की कलाकार कभी मरता नहीं है, वो कैमरे पे एक क्रोम पे रह लेगा, लाइव छोड़ दो। अगर कभी गाना स्टूडियो में गाना पड़ जाए
तो सामाजिक गाना पसंद करोगे, धार्मिक गाना पसंद करोगे, रागनी गाना पसंद करोगे, या लोकगीत गाना पसंद करोगे? नहीं, कैसे मैं गाने तो डीजे का? रागनी गाना पसंद करूंगी। अगर रागनी को मतलब रागनी का उसमें फ्यूजन convert बनाया करें। जाए, हाँ, अगर रागनी का फ्यूजन बनाया जाए, जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है, डीजे ट्रेंड चल रहा है, तो क्या उसमें गाना पसंद करोगे? हाँ जरूर। फ्यूजन, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है ना, तो वो फ्यूजन का ट्रेंड है। ट्रेंड के हिसाब से चलता ही इंसान अब तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मन में है कि भी कभी ना कभी ट्रैक गाएंगे, तो रागनी गाएंगे। जरूर जरूर, क्योंकि बहुत अच्छी सोच है। धीरे धीरे होता है, एकदम कुछ नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, धीरे धीरे होता है, करेंगे। बहुत कुछ करना, अभी तो कुछ भी नहीं करा। अभी थोड़ी समझदारी आई है, अब थोड़ी सोचन शक्ति बढ़ी है, भाई वो भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, तो करेंगे। टाइम लगता है हर चीज में। संगीत अथा है, सागर है, सागर है जिसकी कोई था नहीं है। तो इसमें जितना आप गहराई में जाओगे, जितना आप इसमें डुबकी लगाओगे, उतना ही आप ना बहुत कुछ खोजते चले जाओगे। संगीत एक ऐसी चीज है। तो कभी सोचा है कि भी हरियाणा को वो चीज दूं कि भी ये पहचान बने कि भी आंचल की गाई हुई है? आवाज की तो पहचान बन गई है। पूरी सोच है, पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, कोशिश कर सकते हैं। हमारा और प्यार देना तो पब्लिक का है। बिल्कुल बिल्कुल, पता नहीं लगता जनता तो जनार्दन, क्या चीज चल जाए, भगवान का रूप है जनता। और अब का टाइम तो कंपटीशन का, बड़ा कंपटीशन। अच्छा, अब के टाइम में फेमस होना कोई छोटी बात नहीं है, मतलब बड़ी बात नहीं है, सॉरी, नॉर्मल से। पर बताऊं क्या चीज है? गंदी चीज लाओ, जल्दी फेमस होगी। यह चीज है आपकी। अच्छी चीज ने कोई रील ना देख लो। अगर हम इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं ना, अच्छी नहीं देखेंगे, उस पर तो उंगली एक सेकंड तक पहले जो आउट नॉन वेज होगी ना, उसने बार बार में देखेंगे। और आज का सोशल मीडिया, हम बगैर ईयरफोन के अपने घर वालों के पास में बैठ के नहीं दे सकते फोन में। पता नहीं क्या निकल कर आ जाए, ये सच्चाई है। तो सोशल मीडिया पे कुछ चीजें तो ऐसी भी आती हैं जो अच्छी हैं, और कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो बुरी हैं। बुरी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है बुरी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बुरी बहुत ज्यादा है, बस पूछो मत। तो आजकल के जो कलाकार, जो अपने हरियाणा के जो कलाकार हैं, जो अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, उनके बारे में क्या सोचेगी? भी अच्छा गाना चाहिए, धार्मिक गाना चाहिए, सामाजिक गाना चाहिए? अच्छा गाना चाहिए नहीं, देखो थोड़ा मनोरंजन भी होना चाहिए, लेकिन दायरे में होना चाहिए, ज्यादा वो भी नहीं कि भाई ऐसा ही होना चाहिए, भाई सब बैठ के सुन ले, देख ले। स्टेज पे भी है, कोई भी कलाकार है, भाई अपने मुंह तक गंदा मत बोलो, गलत मत बोलो कोई भी, क्योंकि भाई बाण बेटी भी बैठी रहा, वहां सब बैठी रहा, बच्चे भी हैं, हर चीज है। तो गलत, बहुत से कलाकार हैं बहुत गलत बोलते हैं। बस कई कलाकार तो बने ही ऐसे हैं जो कि मतलब उनका काम ही नहीं चलता। हाँ, उनको बोलना ही पड़ता है उनको, बोलना क्योंकि उन्होंने अपनी छवि ऐसी बना ली। उनके मैंने इंटरव्यू भी देखे हैं कि उन्होंने इतनी सफाई पेश कर रखी है इंटरव्यू में। हाँ। अरे तुम अपना देख तो लो, तुम पीछे करके क्या किया तुमने? हाँ, पीछे कौन से खड्डे खोद के आए हो। तुम दूसरा पोंगली उठाओ। हाँ, दूसरा पोंगली नहीं उठानी चाहिए। बिल्कुल नहीं उठानी चाहिए। ठीक है अपने। बाकी ये है भाई, गलत मत गाओ, गलत मत डांस करो। डांस एक नॉर्मल देहाती भी होता है, उसमें गलत दिखाना कोई जरूरी ना है। जब कभी तो वहाँ जब अपने अड़ोस पड़ोस में बाहर निकलती है या किसी पड़ोसी से मिलती है, कभी वो डिस्कस करते हैं कि भी आंचल पहले क्या थी, आज क्या है? हाँ, बहुत। पड़ोस तो छोड़ो, रिश्तेदार आते हैं ना जब, भाई सब कुछ चेंज हो गया, बदल दिया, लड़की ने बदल दिया सब कुछ। मेहनत करी है ना हमने, क्योंकि बिल्कुल जहाँ जब है ना हम वहाँ नहीं थे। भाई घर भी बढ़िया ठीक करवाया, वो करवाया, इतने गड्ढे थे, करवाया, स्ट्रगल कराया है तो कर लिया। बहुत मेहनत करी है मैंने। मैं गलत नहीं चली, मैंने अपने परिवार के बारे में सोचा। जितना कमाया अपने घर के लिए कमाया, जितना करा, कभी कोई आयाशी या कोई नहीं। मेरे घर वाले कभी ना खाने पीने से रोकते, ना कभी कपड़े पहनने से रोकते, भाई ये मत पहन, वो मत पहन। अपना ये है, जैसे उन्होंने आजादी दे रखी, फिर मैंने फायदा भी नहीं उठाया। बिल्कुल मर्यादा तो मर्यादा है, क्योंकि ना अपने ना शुरू में लाइन में भाई अड़ोसी पड़ोसी दिखे तो बाज जाएगी, नू कर देगी, पर मैंने भी कह रखी भाई बाजू में भी ना डट का मुकाबला। हाँ, डट के बाजा पाबी, क्योंकि पहली बात तो घर वाला ने क्या रखी है भाई, अगर कोई सा सिस्टम भी है तो हमारे बता दिए,
हम करवा देंगे। हाँ 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 हाँ। तो अब तो मुझे भी इतनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। हाँ तो बच गया यार, तो मैं कुछ भी फिर ना बचा। सोचू भी को नहीं अब, बिल्कुल बिल्कुल सोच सच ना है। सकती मैं। हाँ और फिर यह भी जीवन का हिस्सा, भाई शादी भी जरूरी है, हर चीज जरूरी है, उतार चढ़ाव आते ही है जिंदगी में। स्टेज पे कभी ऐसा हुआ कि भी कोई गलत जैसे हो जाता है स्टेजों पे, तो कभी ऐसा हुआ है ऑडियंस की तरफ से कोई गलत कोशिश की हो किसी दर्शक ने? ना वो तो हमारे ऊपर भी होता है। अगर हम साफ सुथरे अच्छे तरीके से कर रहे तो कोई कुछ नहीं करता। और ये तो पब्लिक है, क्या पता कौन क्या इशारे कर दे करते। बिल्कुल वो तो देखो वो माइंड नहीं कर सकता। वो कलाकार को वहां तक जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पब्लिक है, वो पब्लिक है ना आपको ना स्टार भी बनाएगी और वो पब्लिक आपको पैसा भी दे रही है, ठीक है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन कभी कभार है ना बदतमीजी हो जाती है स्टेजों पे, कभी ऐसा तो नहीं हुआ ना जीवन में? मेरे साथ तो नहीं हुआ आज तक, क्योंकि हम ऐसा करते भी नहीं ना। हमारे साथ नहीं हुआ आज तक ऐसा कुछ। कुल मिला के कहने का मतलब ये कि भी अपना जितना भी गाती है ना साफ सुथरा आपने देखा किससे से? मैंने देखा है, गाया भी है। मैंने कभी गलत नहीं ना, कभी आगे करेंगे गलत। हम तो दूसरा दबिनो का भी गलत मत गाओ, अपने कल्चर ने मत खराब बिल्कुल अपना कल्चर ने रहने दो। तो यही है बस। नहीं, जहाँ भी देखा है मैंने स्टेज पे, मैं भी साथ रहा हूँ कई बार कई स्टेजों पे, तो देखा तो अच्छा ही गाया है। हाँ, मैं कभी लेकिन रियाज अगर आप और ज्यादा करेंगे तो निखार आएगा, मजा आ जाएगा। करेंगे हारमोनियम का जो रियाज अगर साथ रहे ना तो वो बड़ा अच्छा रहता है। करेंगे। पता क्या है, मैं एक लेडीज हूँ और ऐसे में किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, और लोग फायदा उठाने की सोचते हैं। संगीत को मैं थोड़ा सा आपको चैनल के माध्यम से थोड़ा सा टिप्स दे देता हूँ। आप अगर कहीं ना जाओगे ना, घर पे हारमोनियम ले आओगे, आप बता रहे हो कि भी मैं सरगम बजा लेती हूँ। हाँ, बजा लेती हूँ, कई तरीके की। सरगम ही तो संगीत है। हाँ। आप अगर उसको कंटिन्यू करते रहोगे ना, उन्हीं सरगमों में से गाने निकलने हैं, वहीं से राग निकलते हैं, सारी चीजें वहीं से निकलती हैं। कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। अपना हारमोनियम लो, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम दो और मेहनत करो, और फिर उसके साथ जब गाओगे तो, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि भी मैं किस स्वर पे जा रही हूँ, कहाँ गलत हो रही हूँ। हाँ, कहाँ गलत हो रही है, ये स्वर मेरा गलत लग रहा है, ठीक है, कहाँ मेरा ये मध्यम लग रहा है, कहाँ तीव्र लग रहा है, कहाँ क्या लग रहा है, वो सारी चीजें ना और ज्यादा निखार आ जाएगा। अगर ये कोशिश करोगे तो आप बहुत अच्छा रहेगा। समझ अब आई, अब करेंगे। अब करेंगे। इंसान का हर चीज का टाइम होता है। और फिर पता है, मैं कभी किसी ने कोऑपरेट भी नहीं करी, किसी ने सजेशन भी नहीं दिया, अपने माइंड से चली हूँ जितनी भी चली। मेहनत खुद की है, खुद करा है, जो भी करा है। आज तक किसी ने नू नहीं कहा यार अगनी अच्छे या तैयार कर ले। जितना भी गाती हूँ, जितना भी करा है, खुद करा है। चलो मैंने भजन भुजन की तो फिर भी एक आधी बार रियाज कर रखी है, रागने की नहीं कर रखी, जोरासी भी। यूट्यूब पे सुन ली, लिख ली, स्टेज पे गा के देख लिया, भगवान ने साथ भी दिया है। बस उसी कलाकार ने जो गाया है उस तरह के स्वरों से आपने ऐसे गाया ना। लेकिन आप अगर और ज्यादा बेहतरीन अगर करोगे ना, तो अपने खुद के एफर्ट लगाओगे ना, तो बहुत अच्छी चीज निकल के आएगी। क्योंकि कलाकार जब गले से गाता है तो अपने आप गरारियां लगती हैं, नोट लगते हैं, तो उसमें अलग आनंद आता है, वो बहुत अच्छा लगता है। तो कभी आंचल ऐसा भी जीवन में सोचा था कि भी मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगी और इतना कुछ हो जाएगा और घर का सुधार भी हो जाएगा, भाई बहनों का भी सुधार हो जाएगा? नहीं सोचा था। तो भगवान ने सब कुछ कर दिया। सोचा नहीं था। फिर मेरी भी एक नीति में चलती रही, मैं भटकी नहीं। जैसा भी मंदा सस्ता जैसा भी मिला वैसे। हाँ, मैंने काम करा, जुबान की पक्की रही, किसी का ये नहीं करा, किसी का कभी गलती यूज नहीं करा, और अपना जो भी करा अच्छा करा। ये हुआ। बहुत बढ़िया। जिंदगी बहुत बड़ी हुई है, बहुत कुछ देखा है, और इसलिए थोड़े समझ है। परिवार का साथ रहा है सबसे बड़ी बात। परिवार का फुल सपोर्ट। तभी पहले तो पापा नहीं करते थे, फिर तो पापा भी करने लगे थे। हाँ, पता चल गया ना कि भी हमारी बेटी कितना काम कर रही है और कितना नाम कर रही है। देखो, इसमें परिवार का भी नाम होता है, गांव का भी नाम होता है, सबका नाम होता है। अगर नेक नीति से अगर काम किया जाए तो सबका नाम होता है। तो कल नहीं बाय द वे 1% सोचो नाम हो जाए, फिर बंदा बाज के हमारी पड़ोस की छोरी है, और पहले उसने गलत बतावेगा। बिल्कुल।
सच्चाई है। तो ये भी एक हाँ, एक किसी कोई बड़ी फिल्म है वो चल जाती है, पीछे अगर कोई बंदूक लेके खड़ा है या कोई लठ लेके खड़ा है तो नुक गए, ओहो ये मेरा मामा है भाई। यो जो पीछे खड़ा था ना फलाने के पीछे, ये मेरा मामा था भाई। हाँ, जब बता देंगे हाँ। के पहले गाड़ी देते हो होता ना ऐसा है जी। हाँ पूरा है। नहीं, बहुत संघर्ष करा है आंचल हाँ, बहुत जीवन में। बहुत करे वो। और कहते हैं ना कि भी धीरे धीरे जो पकता है ना तो उसका स्वाद अलग होता है। अलग होता है, ये तो है। वो ज्यादा गर्म खाओगे तो मुंह जल जाओगा। जाओगा। हाँ, धीरे 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 जो पकता है ना उसका सीढ़ी पे भी स्वाद चढ़ेंगे, बाज के छलांग लगाएंगे तो नीचे गिरेंगे। हाँ, पड़ तो जाओगे। धीरे 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 एक एक तो, करके सीढ़ी चढ़ोगे तो ना, आराम से बैठेंगे हम। हाँ आराम से, तो ऐसा सांस भी नहीं चढ़ेंगे। हाँ, ऐसा ही है। ये है, इंसान को धैर्य रखना चाहिए, आराम से बिल्कुल चलो। बिल्कुल। होता है, मिलता सब कुछ है, हम्म, पर शांति रखनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सी लड़कियां आई इस लाइन में जो भाई शुरू में आई, एक दो बार 2-4 साल गाया चली गई, क्योंकि भाई बंधा रहना पड़ता है, बिल्कुल कामयाबी एकदम नहीं मिलती किसी को। ना, तो वक्त तो लगता है किसी भी चीज पे। हाँ, अगर वक्त लगता है, कोई भी आप चीज हम फोकस पकाते करोगे, हैं उसमें भी वक्त लगता है। बिल्कुल लगता है। ऐसा ही है। तो ये थे आंचल पांचाल। अगली बार फिर ऐसे ही कलाकार को आपके सामने लेके आएंगे हरियाणवी चैनल फास्ट वन पर। और बहुत ही मज़ेदार बात रही आंचल पांचाल के साथ। और आप देखते रहिए हरियाणा का एकमात्र चैनल फास्ट वन हरियाणवी चैनल, जो हरियाणा की संस्कृति को बढ़ावा देने का काम करता है। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।